हेलो नमस्कार। एक नया एपिसोड मैंने स्टार्ट किया है, डाउट्स एट जुडिशरी एग्जाम। यानी कि जुडिशरी एग्जाम को लेकर कैंडिडेट्स के अलग अलग डाउट्स है जो होते हैं, तो मैंने इनको एक जो है टॉप 10 डाउट्स में कन्वर्ट करके आपके बीच में वन बाय वन जो है अपलोड करने वाला हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर जो पहला डाउट आपके सामने आ रहा है वो है मीडियम को लेकर। यानी कि अलग अलग कैंडिडेट्स का, जैसे मान लो किसी का हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो इन दोनों कैटेगरीज को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो जुडिशरी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो एक डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर कितना कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं। थैंक यू। बोलने वाली इंग्लिश मतलब आई डोंट वांना गो टू होम। ये जो वाना वाना करते रहते हो ना, ये वाना वाना कोड की लैंग्वेज में चलता नहीं है। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आप जो कहते हैं ना कि क्या ये तुमको आता है, यप, ये यप पप में कुछ नहीं चलता है। अगर एक बार क्या हुआ, हाईकोर्ट के जज साहब के सामने किसी ने बोल दिया, एक नई मैडम जी थे, नए नए वकील साहिबा बने हुए थे, और जज साहब ने कुछ बोला कि यप, तो कोर्ट ने बोला कि यप यप करना मत मेरे सामने। यहाँ पे यप 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 किया ना, बोलो यस सर या नो सर, ऐसे बोला। तो ये ध्यान रखना। हमें कुछ बातों को, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या है, कुछ थोड़े से मॉडर्न होते हैं और कुछ वो साइकोलॉजी खुद को मॉडर्न समझ लेते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें लीगल कमांड बनानी है, इंग्लिश कमांड मायने नहीं रखती। इंग्लिश कमांड मायने नहीं रखती, लीगल लैंग्वेज की जो कमांड है वो आपके लिए मायने रखती है। क्योंकि भविष्य के अंदर जब आप मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर बैठोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक लीगल जो है वो ट्रांसपेरेंसी मेंशन करानी पड़ती है, ना कि इंग्लिश की कमांड। हाँ, इनको एक बेनिफिट जरूर मिलता है, और वो कौन सा बेनिफिट मिलता है, नंबर वन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, अब क्या है कि दूसरी भाषा में या तो आसानी से अवेलेबल होते नहीं है, और या फिर अवेलेबल होते तो बहुत समय लग जाता है। दूसरा इनको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हाई कोर्ट वगैरह की प्रोसीडिंग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो प्योरली क्या होती है, इंग्लिश के अंदर है जो होती है। तो अब वहां पे इनको थोड़ी टेंशन है जो हो सकती है, क्योंकि अगर उनको इंग्लिश में है तब उनके लिए फायदे की बात है, इंग्लिश मीडियम पे नहीं है तो उनके लिए टेंशन की बात है जो हो जाती है। ओके, तो यहां पर इंग्लिश मीडियम के जितने भी कैंडिडेट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो है आपकी लीगल लैंग्वेज बहुत खराब होती है, उसको हमें क्या करना होता है, इंप्रूव है जो करना होता है, वरना क्या मामला रह जाएगा, वरना मामला पेंडिंग रह जाएगा। और सीरियसली बता रहा हूं, जज बनने के बाद में बेइज्जती की शिकार है जो हो सकते हो। इतना ही नहीं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की एक और बड़ी समस्या, अगर आप उत्तर प्रदेश, अगर आप राजस्थान, अगर आप उत्तराखंड, अगर आप जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, या फिर आपके सामने और कौन से स्टेट, मध्य प्रदेश हो गए, या फिर आपके सामने उड़ीसा हो गया, या छत्तीसगढ़ हो गया, अगर आप इनमें से किसी स्टेट की तैयारी वैयारी कर रहे हो ना, तो सीरियस नोट पे बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती है तो तुम्हारी गजब बेइज्जती होगी। अगर तुम्हें हिंदी के लीगल टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते, हिंदी के लीगल टेक्निकल वर्ड्स का मतलब आप लोगों को नहीं पता, उर्दू तो धीरे धीरे साफ हो रही है, उर्दू को आपको टेंशन में नहीं लेना है, लेकिन लीगल टेक्निकल वर्ड्स की अगर आपको हिंदी नहीं पता तो मामला गंभीर है जो हो सकता है। ओके, ये बात वहां पे क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि जब 30 जनवरी को एक लेटेस्ट बैच आने वाला है तो उसके बावजूद 30 अगस्त का ये टेक्निकल ग्लिच क्यों दिखाया जा रहा है, जहां पे क्या किया जा रहा है, जहां पे पुरानी वाली चीज को ऑब्जर्व कराया जा रहा है। आप लोग टेंशन मत लेना, जो आपके नया वाला मैटर होगा वही आपके सामने जो आएगा। तो अब ये कैंडिडेट्स को लीगल टेक्निकल वर्ड्स का हिंदी है जो आना चाहिए, ये तो बात नहीं इंग्लिश मीडियम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों का अगर इसके अलावा और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन है जो कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। देखो, जब मेरी क्लास के अंदर आते हो तो नई नवेली दुल्हन की तरह मत आया करो, एक बिंदास वकील की तरह आया करो जो खुल के अपनी बात है जो कह सके, और डेफिनेटली मैं आपकी बात सुनूंगा भी और पूरा प्रयास करूंगा कि उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आप लोगों को दे सकूं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे पास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लेकर। देखो, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आधा तो साइकोलॉजी के कारण टेंशन में आ जाता है, बिल्कुल। उसकी जो मानसिकता है वो आस पड़ोस की बातें सुन सुन के इतनी खतरनाक हो जाती है, तो वो अपने माइंड में कई बार इस चीज को बैठा लेता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उसका मतलब जुडिशरी नहीं निकाल सकते, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो जुडिशरी नहीं निकाल सकते। ऐसी मानसिकता कई बार माइंड में घर कर जाती है ना। यानी कि इफ यू आर हिंदी मीडियम देन नो जुडिशरी। आप में से हो सकता है कुछ कैंडिडेट मेरी इस बात से एग्री नहीं करें, और अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है मैं बताना चाहता हूं ये प्योरली गलत फहमी है। ये क्या है, ये प्योरली आप लोगों की एक गलत फहमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन यस, जो स्टेट इंग्लिश भाषी या अन्य भाषा की डील करते हैं वहां पर आपको थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे अगर आप गुजरात में चले जाते हैं या फिर अगर आप पंजाब में चले जाते हैं, दिल्ली के इर्द, तो वहां पे थोड़ा वो लोग क्या करते हैं, हिंदी पे इंसिस्ट करते हैं।
क्यों करते हैं? सॉरी, हिंदी पे इंसिस्ट नहीं करते, हिंदी को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रोसीडिंग एक तरीके से इंग्लिश में ले रखी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के भी जो लोअर कोर्ट है ना, दिल्ली के भी जो लोअर कोर्ट है, उसमें के अंदर आज भी जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो हिंदी साथ साथ में इस्तेमाल की जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब जो है हिंदी जो है नजरअंदाज करके काम चल जाएगा। और ये वाली बात कि जुडिशरी हो नहीं सकता, ये तो भैया आपकी गलत फहमी है। आज मैं आपको वो सच बता देता हूं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। जानना चाहते हो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? अगर कुछ ऐसा फैक्ट आपके दिमाग में है तो आपको मैं उसकी सच्चाई बता देता हूं। तैयार हो सुनने के लिए? तैयार हो? चलो भाई ठीक है, तो आप सुन लीजिए कि हिंदी मीडियम का परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली, हिंदी मीडियम का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली कम क्यों है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये खेल है सारा मेंस एग्जाम के अंदर। प्रीलिम्स एग्जाम में तो मीडियम का कोई लेना देना नहीं है। आपने आज तक किसी भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यह शिकायत करते नहीं सुना होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर उनको कम नंबर दिए जाते हैं इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ओएमआर शीट की जो कॉपियां हैं वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक की जाती है और कंप्यूटर की नजरों में काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि आप हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस एग्जाम में सबसे पहला फर्क यहां पे पड़ने लग जाता है। और वो फर्क क्यों पड़ता है मैं आपको आज खुल के बताऊंगा। और ये बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये लगभग लगभग 15 से 20 उन रिटायर्ड जजेस की बात बता रहा हूं जो कॉपीज चेक करते हैं। ठीक है, आपके लोअर जुडिशरी कॉपी आपको क्या लगता है कौन चेक करता है? लोअर जुडिशरी की कॉपियां क्या हाई कोर्ट के जज चेक करते हैं? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज चेक करेंगे? इस जिंदगी में नहीं करने वाले। तो कौन करता है? इसकी कॉपियां चेक की जाती है असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा, सीजीएम के द्वारा, एसीजीएम के द्वारा भी। कई बार जो 7 साल से प्लस का एक्सपीरियंस होता है कई बार उनको भी दिया जाता है। मोस्टली डीजे कैडर के जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करते हैं, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर के लिए कॉलेज प्रोफेसर की सहायता भी ली जाती है। ठीक है, लेकिन इसको इन तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, कभी भी इनके बारे में कोई भी डिटेल आपको आउट हो ही नहीं सकती। अब समझिएगा, तो मेंस एग्जाम के अंदर क्या होता है, मोस्टली जो कॉपी चेक करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो आपके डीजे एडीजे कैडर के होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज के कैडर के कैंडिडेट्स जो होते हैं। अब वो लोग जो है ना, इतने उनके पास में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, कम से कम 10 साल का क्या होता है एक्सपीरियंस है जो होता है। तो ऐसे केस के 10 साल के अंदर उनके पास कई सारे हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे आ चुके होते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर होता है। और अगर वो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है तो धीरे धीरे क्या कर चुके होते हैं, 10 साल के अपने न्यायपालिका के अनुभव के अंदर खुद की अंग्रेजी की कमांड बहुत शानदार कर लेते हैं। और उनके द्वारा जो मोस्टली बेरेक पढ़ा जाता है वो इंग्लिश के अंदर पढ़ा जाता है। जो बेरेक पढ़ा जाता है वो इंग्लिश के अंदर पढ़ा जाता है उनके द्वारा। आफ्टर 10 इयर्स ऑफ जुडिशरी उनकी कमांड ऑब्वियसली बातें बन जाती है। ठीक है, अब समझिएगा, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इस कंसर्न के अंदर जो है जब उनकी इंग्लिश में कमांड बन गई तो वो लोग यूज टू है, जिस चीज को आप आदतन इस्तेमाल करते हैं आप उसके यूज टू हो जाते हो। एग्री करते हो? जिस चीज को आप नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हो तो आप उससे यूज टू हो जाते हो, आप उसको देखते आसानी से समझ लेते हो। एग्री करते हो हाँ या ना? पोल में बताइए, डू यू एग्री विद माय स्टेटमेंट? यस, थैंक यू। तो जब ऐसा होता है ना, तो जब वो कॉपियां चेक करते हैं तो अब वो क्या है कि उन्होंने हिंदी की भाषा कंपैरेटिवली छोड़ चुके होते हैं वो, या बहुत कम होती है। तो इसलिए जब वो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो आपकी कॉपी तो क्या है, सीधी सी बात, आप हिंदी की प्योर शब्दावली को इस तरीके से इस्तेमाल है जो करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखो आज मैं खुद को अगर इस एंगल पे रख के देखूं या आप खुद उस एंगल पे रख के देखो खुद को, आपके पास किसी कैंडिडेट की कॉपी चेक करने के लिए आई और जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का आंसर आपको आता तो है, लेकिन आपने उस सवाल का आंसर कहीं पर इंग्लिश में पढ़ रखा है। तो आप जब उसके आंसर को सिमिलरली उस वर्ड्स में देखते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो और आपको लगता है तो आप थोड़े अच्छे नंबर भी दे देते हो। अदरवाइज आप कोई स्टैंडर्ड या मॉडल आंसर की तो होती नहीं है। भारत में किसी भी जुडिशरी के मेंस एग्जाम के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड मॉडल आंसर की नहीं होती है। ये बात कई बार सुप्रीम हाईकोर्ट के द्वारा आरटीआई के जवाब में कहा गया है, कोई नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में पर्सन टू पर्सन कॉपी चेकिंग अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक अच्छे सवाल के अंदर, जो अच्छे आंसर के अंदर एक कॉपी चेक करने वाला अच्छे नंबर दे देगा तो वहीं दूसरा कॉपी चेक करने वाला हो सकता है आपको कम नंबर दे दे।
तो यहाँ पर ऐसा सेगमेंटेज आपको देखने को मिलता है। तो इस कारण, ये जो मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि इस कारण कहीं कहीं हिंदी के अंदर उत्तर देने वाले कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के अंदर अगर गलती से एक ऐसा कॉपी चेकर मिल गया है जो इंग्लिश के प्रति ज्यादा रुझान रखता है, क्योंकि कॉपियां जो भेजी जाती ना, तो ये नहीं देखा जाता है कि जिस जज को भेज रहे हैं वो हिंदी मीडियम का था कि नहीं था, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ये नहीं देखा जाता है कि भाई छटनियां कर दो, वो तो क्या करते हैं सीधी सीरीज मेंशन करते हैं कि भाई 1001 से लेकर 5000 तक कॉपियां इनको दी जाए। तो जिनको दी जाएगी वो छटनी करेंगे क्या? क्या आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठते हो, कभी ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हो, सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हो? ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, ऐसा होता है क्या? तो जवाब है नहीं होता है ऐसा। और यकीन नहीं आए तो इस बार जब एग्जाम देने जाओ, तो जब एग्जाम खत्म हो जाता है हर एक को पूछ लेना, क्या भाई कौन सा है मीडियम में तेरा? हरी क्या बहन, कौन सा? बहन तो तुम लोग बोलोगे नहीं, भैया बोल देना, दीदी बोल देना, जो भी बोलो, है ना, पूछ लेना, मना कर देगा यहाँ पे। तो अब क्या है, अब यही बात आपके सामने क्या होती है, एप्लीकेबल है। शैलेश जी 2 मिनट रुक जाओ यार, कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, 2 मिनट होल्ड करो, थोड़ा धैर्य रखो। एक तो स्टूडेंट के अंदर पेशेंस ही बढ़ा तो कई मामलों कम हो जाता है। मैं शैलेश जी आपसे कनेक्ट हूँ इस सवाल का जवाब देने के बाद में। अब क्या होता है, इसीलिए बस यही प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की कॉपी किसी ऐसे जज के पास गई हुई है जो अंग्रेजी में पढ़ा लिखा था और 10 साल से उसकी प्रैक्टिस के अंदर इंग्लिश के शब्दों को ऑब्जर्व करने का ज्यादा तरीका, क्या कहते हैं, तजुर्बा हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया, तो वहां पर ये जो ना ह्यूमन नेचर का जो एंगल है वो थोड़ा हिंदी मीडियम के लिए नेगेटिव हो जाता है। दिस इज द रियलिस्टिक स्टोरी ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इंटरव्यू के अंदर सर हिंदी मीडियम का कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीलिम्स में, इंटरव्यू के अंदर कोई फर्क है जो नहीं पड़ता है, कोई फर्क है जो नहीं पड़ता है। कहां पे फर्क पड़ता है? मेंस में पड़ता है। और वो भी क्यों पड़ता है? ह्यूमन नेचर के कारण है जो पड़ता है, क्योंकि हर इंसान का ह्यूमन नेचर अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आई होप शायद मैं आपको ये बात समझाने में कुछ हद तक कामयाब रहूंगा, है ना, जो आप मेरी बात को जो है समझ पाए होंगे। हाँ जी सर, इंग्लिश वालों की हिंदी जज के पास में नहीं। देखो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई फिल्ट्रेशन पता भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी रिसर्च होती है कि बताओ भाई एक डिक्लेरेशन दो तुम हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम क्यों। ठीक है, तो ये चीज है जो वहां पर होती है। पहले सवाल का आंसर क्लियर है? पहले सवाल का आंसर क्लियर है? देखो हमें 15 मिनट का समय लगा, लेकिन अपने माइंड में चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों को वास्तविकता से इस एंगल से लेके चलो, बाकी मन के अंदर भ्रम। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा है ना, इस वीडियो के तहत शायद ये मेरा प्रयास आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा कि मीडियम का एंगल क्या हमारे लिए प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, किस एंगल से हमें सोचना है, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आई थिंक एक प्रयास के तहत जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाई होगी। यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 30 जनवरी 2024 से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक रेगुलर जुडिशरी का सेगमेंट स्टार्ट होगा लिंकिंग टीम की तरफ से। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो अभी आपको बहुत ही एक इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल प्राइसिंग जो है ऑफर कर रहा है अनअकैडमी के द्वारा। जैसे कि 12 मंथ के साथ 6 मंथ एक्स्ट्रा, यानी कि 18 मंथ जो है सिर्फ 53,000 आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। 18 मंथ के साथ में 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 24 मंथ आपको 60,000 में अवेलेबल हो रहा है, यानी कि 2500 से 3000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहता है तो लिंकिंग कोड के साथ इसको कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट द ई एक्सेस ऑफ लिंकिंग स्टडी मटेरियल एज वेल एज बाय यूजिंग द लिंकिंग कोड। और अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अपने लेवल पर उस एंगल को बहुत मजबूत बनाइए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां पे जुडिशरी एग्जाम के और डाउट्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू।